नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वह जैसा कि पता है कि आपको हम प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन सेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स के, और जिसमें 5 सेट की क्लास मैंने आपको एक अपने YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी, ये डाल रखी है पहले से। आज ये आपके प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 6 है। इसमें भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे। आइए देखते हैं इनको और करने की कोशिश करते हैं। सभी भाई अपनी पेन कॉपी के साथ में बैठे और करने की कोशिश करें। ये आपका पहला क्वेश्चन है, कीजिए भाई। ये आपका पहला क्वेश्चन आज का, करने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई, करते हैं। कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 35% की वृद्धि हुई हो तो उपभोक्ता द्वारा इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि पेट्रोल का खर्च जितना पहले था उतना ही रहे, ये बदले ना। कहने का इसका तात्पर्य ये है कि अगर भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ गई हो तो जो उपभोक्ता है, ग्राहक है, उसको कितना लीटर तेल अब कम, वो जो पेट्रोल है वो कम लेना चाहिए कि जितने का खर्चा वो पहले ही करता था आज भी उसका उतना ही खर्चा रहे। इस प्रकार के जितने भी सवाल आपके होते हैं, बहुत बढ़िया मेथड है, उसी से करते हैं, इसी मेथड से हम करते रहेंगे। देख, कह रहा है कि 35% की भाई इसको वृद्धि हुई है मूल्य में, और 35% की फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं। 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20। 35 के बटे 100 करेंगे और काट लेंगे, 7/20 आ जाएगा। अब इसका कहने का मतलब ये था कि अगर पहले की बात करें, पहले प्राइस अगर 20 होता तो अब इस पर 7 रुपये बढ़ जाते। अब बढ़कर प्राइस हो गया हुआ 27 का। भाई 7 रुपये बढ़ गए होंगे। और आपको एक बात का पता होना चाहिए कि प्राइस जो होता है ना, वो इन्वर्स होता है कंज्यूम के। जितना भी आप कंज्यूम करोगे उसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि कंजुमेशन जो आएगी वो इसकी उल्टी हो जाएगी। ये हो जाएगा 27 और आपका 20, यानी कि खपत। पहले खपत अगर 27 थी तो आज वो 20 हो गई है, और ये बात बिल्कुल जायज़ है। आपको इस बात का पता होगा कि जब भी किसी वस्तु के प्राइस बढ़ाए जाते हैं तो जो खपत होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ देखो, 27 से अब उसकी खपत हो गई है 20। कितने की कमी हुई हुई है? 7 की। 7 की कमी हो गई। कितने पर हो गई? जितने पहले था। पहले कितना था कंजुपेशन इसका? पहले कितना था? 27। खपत इसकी 27 की थी, और प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा में कर देंगे 100। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 700, और 700 के बटे आ जाएगा मेरा कितना? 700 के बटे आ जाएगा मेरा 27, यानी कि 700, और इसको भाग देंगे 27 से। अब जब भाग देंगे तो हम देखेंगे भाई 27 एकम 27, और 27 दूने 54, 2 तक जाएगा। फिर इसके पीछे बच जाएगा भाई 16, तो बन जाएगा 27 पंजे। ठीक है। अब पॉइंट लगेगा, यानी कि 25 पॉइंट ना, 25 पॉइंट के समथिंग। ये एक ही ऑप्शन है अपना, 25.2592% का। यही इस सवाल का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। एक बार इसको देखिए अच्छे से और करने की कोशिश कीजिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जितना प्राइस बढ़ता या घटता है उसकी जो खपत है वो भी उतनी ही घटेगी पड़ेगी, है ना। कंज्यूम उतना ही कम करेंगे या बढ़ाएंगे। यदि बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ जाता है तो कंजुपेशन जो होती है वो कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होगा, यदि मूल्य कम होगा, तो उसकी खपत है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कीजिए, इसे कीजिए। बहुत ही प्यारा सा, अच्छा सा, बढ़िया सा सवाल है। ज़्यादा
मुश्किल नहीं होने वाली है आपको, बहुत ही आसान सा ही सवाल है, कीजिए। देखिए करते हैं। कह रहे किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य ही बताओ, ये आपसे यही कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य ही निकाल के दे दो कितना आएगा। ये आपसे बात कर रहा है, क्रय मूल्य ही आपसे पूछ रहा है। यानी कि ये कहना ये चाहता है कि अगर 10% का लाभ हो रहा है, मान लीजिए 10% का लाभ हो रहा है तो उसका क्रय मूल्य भी 10 ही होगा। अगर 50% का लाभ हो रहा है तो उसका क्रय मूल्य भी 50 ही होगा। मतलब ये यही कहना चाह रहा है कि जितने प्रतिशत का उसका लाभ हो रहा है उसका क्रय मूल्य भी उतने ही है। इस सवाल का सिर्फ मीनिंग इतना सा है। अब इस प्रकार के सवाल जितने भी आते हैं तो अगर आप इसको ऐसे कर लो कि भाई कॉस्ट प्राइस है, उसको अगर हम ये मान लें कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज भी इसका कितना आ जाएगा, एक्स% ही आ जाएगा। भाई दोनों बराबर ही है ना। और जब ऐसे करोगे तो थोड़ा सा लेंथी सा मेथड पड़ता है यहाँ से। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक शॉर्ट ट्रिक है इस सवाल के लिए। वो क्या है, वो है 10 और इसको गुणा कीजिए अंडरूट और यहाँ लिखिए सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस में प्लस या माइनस, प्रॉफिट हो तो प्लस और अगर लॉस हो तो माइनस, और इसमें से पूरे में से माइनस करना है आपको कितने को, 50 को। अब यहाँ करें तो 10 गुणा सेलिंग प्राइस इसका कितना था, 24 दे रखा है सवाल में, यह है 24। और प्रॉफिट में है तो हम 25 को क्या करेंगे, 25 जोड़ेंगे, प्रॉफिट है ये, सॉरी ये प्रॉफिट और लॉस नहीं आएगा, यहाँ आएगा 25, यहाँ जाएगा 25, 25 घटाओ या जोड़ो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 25 और माइनस में इसके पीछे लगाएंगे 50। अब यहाँ करें तो 10 मल्टीपल, जब इन दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा 49, और 49 का अंडर रूट कितना होता है 7, और माइनस पीछे कितना है 50। जब यहाँ घटाएंगे मल्टीपल करें पहले 70, और 70 में से 50 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो भी कितना है 20 रुपये, और इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी कितना है 20%। अब लगा के देखते हैं कि हमने सही किया या गलत किया, इसका प्रूफ भी चाहिए। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन करें कैसे, अब देखो अगर कॉस्ट प्राइस मैंने 20 लिया, कॉस्ट प्राइस अगर 20 मान लिया तो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है कितना 24, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो गया 4 का। और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाले जाते हैं। मल्टीपल कितने से कर देंगे 100 से, और काटने की कोशिश करें तो 5 पे कटेगा, और 5 को जब 100 से काटे तो कितना परसेंट आ जाएगा ये 20%। तो यानी कि प्रॉफिट भी कितना परसेंट का आ रहा है 20% का, तो कॉस्ट प्राइस भी कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही और सही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस मेथड को आप नोट कीजिए, ये जब भी ऐसे सवाल आते हैं उनमें बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे करते हैं। अब देखिए इसको इसको कीजिए, ये कीजिए, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही लाजवाब अच्छा सा क्वेश्चन है।
चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि, यानी कि ये आपसे मूलधन पूछना चाह रहा है कि कितनी राशि 4 साल के लिए 5% की दर पर कर्ज दी जाए कि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपये के कर्ज के बराबर राशि दे। यानी कि अगर मैं 500 रुपये मूलधन मान के चलूँ, शुरुआत लास्ट में जो दे रखा है इस पर, अगर इस 500 रुपये पर मैं 4 वर्षों के लिए और 6% की दर से ये निकालूं कि कितने रुपए देगी ब्याज के, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो ये भाई दोनों जीरो कट जाएंगे। पीआरटी का मैंने यूज़ किया है। और 6 चौक 24, 24 पंजे 120, यानी कि 120 रुपये इसको क्या मिलेगा ब्याज, 120 रुपये इसको क्या मिल जाएगा ब्याज मिलेगा। अब ये 120 रुपये कमाना चाह रहा है, तो बताइए इसका मूलधन कितना होगा। तो भाई अगर अब मुझे प्रिंसिपल निकालना पड़े तो आप क्या करते हैं, SI गुणा 100 और डिवाइड कितने से करते हैं, रेट, और मल्टीपल टाइम। अब इसमें SI ये कितना रुपया चाहता है, 120 रुपये चाहता है, गुणा में कितना करेंगे 100 और बटे इसका रेट कितना, पहला कितने कितने का रेट कह रहा है वो 5% की, 5% की रेट पर, और साल कितने 4। अब अगर काटने की कोशिश करें तो भाई ये कट जाएगा कितने पर, इसको काटें तो ये तो कट जाएगा भाई कितने 24, और इसको अगर मैं काट दूँ 6 पर तो 100 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 रुपये। यानी कि 600 रुपये पर वो राशि 600 रुपये होगी जिस पर अगर मैं 5% की रेट से 4 साल का ब्याज लगाऊं तो वो भी 120 रुपये ही आएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा ही था। कीजिए, इसे कीजिए। देखो ये करता है, कह रहा है कि नरवीर 2 वर्षों के लिए 2 बैंकों में से प्रत्येक में कितने रुपए का निवेश करता है, 50,000 रुपये का निवेश करता है। कह रहा है कि पहला बैंक है वो 11% का साधारण ब्याज देता है। आप सभी को पता है कि अगर भाई वार्षिक रेट की बात कर रहा है और 1 साल में 11% का ब्याज दे रहा है, तो ये 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 2 साल में आपका ब्याज बन जाएगा 22% का। अगर मैं सिर्फ साधारण ब्याज की बात करूँ तो, क्योंकि साधारण ब्याज में तो प्रत्येक साल का ब्याज बराबर ही होता है, अगर पहली साल में 11% मिला तो दूसरी साल में भी 11% मिलेगा, टोटल कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 22। लेकिन अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूँ, क्योंकि दूसरा बैंक है वो 10% की रेट से साधारण चक्रवर्ती ब्याज दे रहा है, तो पहली साल में 10% मिलेगा तो दूसरी साल में टोटल ब्याज कितना मिलेगा, तो उसके लिए हम रेट में चेंज करेंगे। तो रेट चेंज करने के लिए एक मेथड होता है जिसको सक्सेसिव मेथड बोला जाता है। वो मेथड होता है x+y प्लस XY और इसके बटे 100। अब यहाँ देखें तो x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू भी आपकी 10 ही आएगी, और प्लस 10 और 10 का जहाँ गुणा करें तो कितना आ जाएगा 100, और 100 के बटे ये वाला 100 लगाएंगे। तो अगर मैं इसे साफ करके काट दूँ तो ये एक पे कट जाएगा भाई, ये एक आ जाएगा यहाँ पर। तो जो मेरी टोटल रेट बनी वो कितनी बनी, 10 10 20 20 और 1 21, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज जो मिलेगा वो कितना परसेंट मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा 21% और 22% मिलेगा इसको साधारण ब्याज। तो कुल मिलाकर दोनों बैंकों से कितना ब्याज मिल जाएगा, दोनों मिलाकर बैंकों को उस पर मिल जाएगा 43% का ब्याज।
दोनों बैंकों से उसे 43% का ब्याज मिलेगा। और अमाउंट कितनी है इसके पास टोटल रुपए कितने हैं, वो है 50,000। तो 50,000 पे अगर वो 43% का ब्याज लेगा, 43% का ब्याज लेगा तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, बटे में कितना करेंगे 100। दोनों जीरो से मैं दोनों जीरो काट दूंगा। 43 को 5 से गुना कर लेंगे, 5×3 = 15 और 5 के 20 और 1 21 और डबल जीरो पीछे इसके बचे हुए हैं, तो कितना आ जाएगा 21,500। पहला ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन सवालों का आप ऐसे कीजिए, अच्छा रहेगा कि आपको इस मेथड का पता हो जिसमें रेट चेंज कर ली जाती है। इस वाले मेथड से आप रेट में चेंज कीजिए, चाहे वो 2 साल का पूछे चाहे 3 साल में पूछे, आप इसी मेथड पर चलिए, आसान पड़ेगा छोटा पड़ेगा। वरना आप इसको ऐसे ना करना चाहो तो एक मेथड और है, अगर उस मेथड पर चले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस 50,000 का साधारण ब्याज निकालिए। इसका साधारण ब्याज कितने परसेंट की रेट से, 11% की रेट से, और 2 साल का साधारण ब्याज निकालिए और बटे में इसके लगाइए 100। इससे यहाँ से साधारण ब्याज आ जाएगा। फिर इसी 50,000 रुपये पर आप 2 साल का 10% की रेट चक्रवर्ती ब्याज निकालिए। फिर दोनों को ऐड करके देखोगे तो यही आ जाएगा 21,500। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए इसे करके देखिए। देखिए वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/7 से चलकर अपने कार्यालय के लिए 16 मिनट देरी से पहुंचता है। दूरी तय करने में उसका सामान्य समय ज्ञात करें, यानी कि उसका जो पहले का समय है वो बताइए। ऐसे तो ये 16 मिनट लेट पहुंच रहा है। अगर इस साल से चले तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको एक बात समझ में बिल्कुल आती होगी, स्पीड जो होती है वो फिर से इन्वर्स होती है किसके, टाइम के। इसका मतलब ये होता है कि अगर स्पीड को जितना बढ़ाया जाएगा टाइम उतना ही कम होता चला जाएगा, और स्पीड को जितना कम किया जाएगा टाइम उतना ही बढ़ेगा। अब इसमें एक व्यक्ति है, वो पहले इसकी जो स्पीड थी वो 7 थी, अब इसने अपनी स्पीड बढ़ाकर कर दी है 5। तो इसका टाइम हो जाएगा वो इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि टाइम आ जाएगा 5 और 7, ही दोनों अनुपात में है। ये बात हो रही है पहले की, 7 और 5 ये पहले का है, और 5 और 7 ये है बाद का। ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो टाइम के अंदर जो डिफरेंस पड़ रहा है वो कितने यूनिट का आ रहा है, 2 यूनिट का। बस 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन सवाल कह रहा है कि ये 2 मिनट लेट नहीं हो रहा, इसे 2 मिनट की जगह वो 16 मिनट लेट हो रहा है। तो 2 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉरी बटे 2 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है। तो पूछ रहा है कि सामान्य समय बताओ, यानी कि पहले का समय बताओ। पहले के समय की यूनिट कितनी है अपने पास, 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। और अगर आज 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो बाद में इस 7 की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56। देखो दिखाइए 16 मिनट लेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका सामान्य समय कितना है, 40 मिनट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कीजिए भाई, इसे कीजिए कीजिए, इसे करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया सवाल है।
देखिए भाई करते हैं अब इसे। कह रहा है कि एक गोला होता है स्पेयर, और ठोस अर्ध गोला जो होता है वो होता है सेमी सेमी स्पेयर, है ना, जिसको हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, अर्ध गोला जिसे बोलते हैं ना हिंदी में। अब ये कह रहा है कि इनका जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर है, और जब भी कोई चीज़ें आपस में बराबर होती है तो आपको पता होना चाहिए कि उनका जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वो 1:1 होगा। तो अब सबसे पहले अगर मैं एरिया की बात करूं, तो एरिया में आपको अगर मैं ये पूछूं कि स्पेयर का एरिया, तो स्पेयर का एरिया कितना होता है, वो होता है 4 पाई r² r²। और नीचे जो होता है, यानी कि दूसरा जो अन्य ठोस जो अर्धगोले की बात कर रहा है, हेमिस्फेयर की जो सेमी सर्कल की जो सेमीस्फेयर की जो बात कर रहा है, वो आपका होता है 3 पाई r² r²। और ये दोनों जब बराबर हैं तो इनके रेशियो भी 1:1 होने चाहिए। अब यहाँ से मैं देखूँ तो पाई से मैं पाई कैंसिल कर सकता हूँ, और यहाँ से अगर मैं बड़े आर और छोटे आर की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो ये सारा 4 तो इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीपल होके, और 3 यहाँ चला जाएगा। तो आप कह सकते हो कि बड़े आर की जो वैल्यू आएगी भाई r² होगा, तो इधर जाकर अंडर रूट में बदल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। और ये कितना हो जाएगा, 4 पे अंडर रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। यानी कि बड़ी जो रेडियस आ रही है अपने जो टोटल जो गोला है स्पेयर है उसकी तो रेडियस है 3√3, और जो हेमिस्फेयर है या सेमी स्फेयर है उसकी जो रेडियस आ रही है वो आ रही है 2। इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद वो कह रहा है कि इनके आयतन का जो अनुपात है वो बताओ। आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो आपसे वो पूछना चाह रहा है। अब वॉल्यूम अगर हम निकाले स्पेयर की, तो स्पेयर की वॉल्यूम जो होती है अपने पास वो होती है 4/3 पाई और r⁻³ और अगर अब मैं सेमी स्पेयर की बात करूं तो वो कितना होता है 2/3 और पाई r⁻³ ये आपकी सेमी स्पेयर का वॉल्यूम हो गया। अब इसमें हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे अपनी, आर की वैल्यू को पुटअप करेंगे। आर की वैल्यू, बड़ी आर की वैल्यू √3 है, तो मैं यहाँ पुट करूँगा 4/3। भाई पाई से तो पाई कट जाएगा यहीं पे ही, तो 4/3। और आर आर यानी कि √3 और इसके बटे में 2/3। और छोटी आर, आर की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। ये आप समझ गए होंगे इतना। अब अगर काटना चाहें तो 3 से 3 काट सकते हैं। ये 3 से जो ये ऊपर वाला 3 है ये कैंसिल हो जाएगा। 1 2 से मैं ऊपर वाला 2 भी काट सकता हूँ। तो खाली जो मेरे पास यहाँ बच जाएगा अब काटने के बाद में, वो मेरा बच जाएगा 3√3, और इसके बटे में आ जाएगा 4। 3√3 और बटे 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है, और बिल्कुल वैलिड आंसर है इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वॉल्यूम का, ये एरिया के, इन्हीं के द्वारा आप इनके आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। कीजिए भाई, इसे कीजिए। बड़े आसान आसान से सवाल हैं ये तो, बिल्कुल ही आसान सा ही सवाल है, जल्दी से कर दो। चलिए देखिए भाई, करते हैं इसको। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है। यदि भाई मान लें
कि इसका जो एमआरपी है भाई, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर ही दिया जाता है। अगर मान लिया जाए कि इसका जो एमआरपी है वो 100% है, तो डिस्काउंट कितना आएगा भाई? डिस्काउंट वो दे रहा है कितने परसेंट का? 25% का, 25% का। तो 100 की वस्तु अगर एमआरपी 100 है और 25 का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में भाई? 100 पर 25% का डिस्काउंट देकर वो 75% पर बेच देगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 75% पर नहीं बेचता है, वो कितने रुपए में बेचता है? 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150। तो अब 75% अगर 150 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा? 75 के। और आपको बताना क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो अंकित मूल्य हमने 100% मान रखा है। आप 100% की वैल्यू निकालेंगे, गुणा में कर देंगे 100। बहुत ही आसान सा सवाल था। 75 एकम 75 और 75 दूनी 150। 100 को 2 से गुणा करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 200। बहुत ही आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर ये 7 है और ऑप्शन नंबर इसका सी है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसे कीजिए। चलिए देख करते हैं। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। यानी कि अगर इसका हम मान लें कि भाई इसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो 100% है। अब इससे 80% अधिक अंकित करेगा, मतलब उसका एमआरपी। एमआरपी कितना हो जाएगा इसका? 80% अधिक करेगा तो एमआरपी हो जाएगा 180। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कह रहा है कि और उसके अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है। यानी कि डिस्काउंट जो दे रहा है ये दे रहा है 48% का। 48% का दे दिया इसने डिस्काउंट। तो ये बता सकते हो कि इसने कितने में बेची होगी इस वस्तु को? आप कहोगे सर बिल्कुल बता देंगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है। 180 में 48 का डिस्काउंट है तो ये 52% पर बेची गई होगी। अब अगर यहाँ से निकालना चाहें, 20 से काट दो, 20×5 = 100 और 20 से को 9 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 180। अभी और नहीं कटेगा, मल्टीपल कर देंगे। 9×2 = 18 और 9×5 = 45 और 1 46 और इसके बटे में है 5। यानी कि ये है इसका सेलिंग प्राइस। डिवाइड करेंगे, 9×5 = 45, 1 बच गया, 9×3 = 5×3 = 15, 3 बच गया, पॉइंट लगाएंगे और ये चला जाएगा 6 पे। 93.6% पे इस वस्तु को बेचा गया होगा। तो कह रहा है कि उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब कॉस्ट प्राइस था 100 और इसको बेचा 96.6% पे। कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, इसको लॉस हुआ है भाई? 100 में से घटा देंगे डायरेक्टली। 100 में से अगर मैं 93.6% को घटाऊँ तो लगभग 6 के बराबर। 6 के बराबर कौन सा आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर डी, यही इसका बिल्कुल सही करेक्ट और आंसर होगा। 6 से ही 2/5%, इतने परसेंट की इसे लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। ये लो, ये आपका सवाल है। चलिए और आगे करते हैं अभी। इसे कीजिए, बहुत ही आसान सा, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन।
चलो भाई देखो, 4:1/2 अनुपात 2:1/4 को सरलतम रूप में व्यक्त करें। तो कह रहा है कि भाई 4/1/2, ये आप सभी को पता है, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। ये हो गया 9/2, पहले वाला हो गया 9/2। दूसरा 2/1/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4, इसको सरलतम रूप में करना है। अब काफ़ी क्या करते हैं कि यहाँ से इसका एलसीएम लेकर और मल्टीपल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसका एलसीएम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ऐसा कीजिए, यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल कीजिए। 9 को 4 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 36, और 9 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ से हम अनुपात बनाएंगे, 18 से कट जाएगा, 18 × 1 = 18 और 18 दूनी 36। अनुपात जो मेरा आया वो कितना आ गया 2:1। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा ही सवाल था ये तो, कुछ नहीं था सवाल के अंदर, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। चलिए और आगे चलते हैं भाई, अभी कीजिए, इसे कीजिए।